नमस्कार, मैं उमराज तिवारी। आप देख रहे हैं द चित्रकूट अपडेट। आज हमारी टीम चित्रकूट में स्थित सुरभि गौशाला में हम लोग पहुंचे हैं और आप देख सकते हैं मेरे पीछे किस प्रकार गौवंश बंधे हुए हैं। उनकी पूरी जवाबदारी सुरभि गौशाला ने ले रखी है। कोई भी गौवंश का एक्सीडेंट होता है या कोई गौवंश बीमार होता है, नाले में गिरता है, नाली में गिरती है या किसी भी प्रकार की उसे चोट आती है तो उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी सुरभि नर्सिंग गौशाला ने ले रखी है। हम उसी गौशाला में आज पहुंचे हैं और मैं चाहूँगा कैमरामैन से कि पूरे इस गौशाला का वातावरण आप सभी लोगों को दिखाया जाए। कैसे गाय माता यहाँ रहती है, कैसे ये एक एक पैर इनके कटे हुए हैं गायों के और किस प्रकार उनका यहाँ ठीक से ध्यान दिया जाता है। इस पूरे परिसर में बड़े बड़े कूलर लगाए गए हैं दोनों तरफ। मैं कैमरामैन से कहूँगा ठीक से दिखाएं। दोनों तरफ बड़े बड़े कूलर लगाए गए हैं। इधर भी देखिए गाय कैसी हैं, 2 पैर हैं, 3 पैर है, 1 पैर कटा हुआ है, फिर भी उनकी व्यवस्था यहाँ की जा रही है। उनके इलाज की सुगम व्यवस्था की जा रही है और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार कितनी अच्छी व्यवस्था से, जिस प्रकार लोग अपने बच्चे को, अपने पिता को, अपने माता का रख रखाव ठीक तरीके से करते हैं, उसी व्यवस्थित ढंग से हमारे सुरभि नर्सिंग गौशाला की द्वारा गौ माता की अनुकरणीय सेवा जो ये चल रही है, बस इसी को दिखाने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस सेवा से जुड़ें और गौ माता के रख रखाव में, उनकी सुरक्षा में अच्छी पहल हो पाए। आइए हम बात करते हैं हमारे प्रिय राम सेवक जी से, जो इस पूरी गौशाला का रख रखाव और ध्यान रखते हैं। हमारे राम सेवक जी हैं। राम सेवक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आपकी पूरी टीम का भी बहुत बहुत आभार, जो आज गौ माता की पीड़ा दिखाने के लिए आप लोग सुरभि नर्सिंग गौशाला में पधारे हैं। आपका सभी का, पूरी टीम का बहुत बहुत आभार। आप देख रहे हैं कि चित्रकूट की एक मात्र पहली ऐसी गौ चिकित्सालय है, गौशाला है, जहां आसपास के कई क्षेत्रों में जहां एक्सीडेंट होती है गौ माता की, हमारी हेल्पलाइन नंबर पे सूचना आती है, हम उनको रेस्क्यू करके लाते हैं, उपचार देते हैं। ऐसा पूरा प्रयास कर रहे हैं कि कोई गौवंश उपचार से वंचित ना रहे। तो क्या आपको कोई सरकारी सहायता या सरकारी सहयोग सरकार द्वारा या नगर परिषद द्वारा आपको कोई सहयोग प्रदान किया जाता है? नहीं, अभी तक तो हमें नगर पालिका के द्वारा कोई सहयोग नहीं मिला है। सहयोग एकमात्र ये है कि ये कांजी हाउस पड़ा हुआ था, उस जगह पे सरकार चूँकि नगर परिषद कुछ कर नहीं पाई, तो हम लोगों ने ये एक जिम्मा लिया कि आसपास के क्षेत्रों में कोई भी गौवंश अगर एक्सीडेंट होगा उनका अच्छे से अच्छी चिकित्सा करने का काम करेंगे। बाकी और नगर परिषद की तरफ से हमें आज तक कोई सहयोग नहीं मिला, जबकि मुझे लगता है सरकार कहती है कि गौमाता के लिए हम अच्छा खासा गोद लेकर के सेवा करेंगे, जो पीड़ित गौ माता होंगी उनकी अच्छे से अच्छी व्यवस्था करेंगे, लेकिन आज तक ना तो कोई प्रशासनिक अधिकारी यहाँ आया है पूछने कि आपने कैसे क्या गौ माता की सेवा करते हैं। आज तक कोई ऐसा परिषद के द्वारा केवल सहयोग ये है कि उनकी जगह है ये, और बाकी कोई आज तक कोई ना तो आर्थिक सहयोग दिया गया। तो क्या ये गौशाला में जो ये सेवाएं चल रही हैं, तो क्या इसके लिए जन सहयोग से अपील की जाती है? हाँ, ये आकाश वृत्ति से, लोगों से भिक्षा मांग करके, लोगों से निवेदन करके, चूँकि हमारा एक वाहन भी चलता है, पूरे 24 घंटे मुझे लग रहा है कि वो बराबर यहाँ प्रयास कर रहा है एक रोटी ला करके। यहाँ लगभग 100-150 गौ माता को रोटी से भी पेट भरा जा रहा है। पर्याप्त मात्रा में लोगों की ऐसी आस्था है, चूँकि गाय हमारी हिंदू सनातनी है, हमारे हिंदुओं की प्राण है गाय, तो सब लोग थोड़ा थोड़ा सपोर्ट कर रहे हैं। उस सपोर्ट से, आकाश वृत्ति से ये सारी सेवाएं चल रही हैं। आप लगातार गौ माता को रेस्क्यू करने जाते हैं, तमाम एक्सीडेंटल केस आते हैं। अभी वर्तमान में आपकी गौशाला में सबसे खतरनाक केस ऐसा कौन सा आया गाय माता का, जो आप हम लोगों के साथ साझा करना चाहते हैं? जी जी बिल्कुल, मैं दिखाना चाहूँगा। ये अभी हाल ही में एक गौ माता आई हैं, चूँकि पेट में बच्चा भी पल रहा है और ये सोशल मीडिया के द्वारा हमें सूचना भी मिलती है। ये सबसे खतरनाक केस है, पेट में बच्चा, क्योंकि दो जान है इसमें, एक तो बच्चा पल रहा है, दूसरी माँ है। प्रसव एक नाली में पड़ी हुई थी भयानक तौर पे, और ऐसा लग रहा था कि इसको हम बचा नहीं पाएंगे, लेकिन अथक प्रयास किया। आज ये गौ माता बच्चा दे रही हैं और ऐसे कई गौवंश हैं। अभी मैं दिखाना चाहूँगा ऐसे, मान लीजिए ये अभी हमारे पास हनुमान धारा के पास से आया था, दर्दनाक एक्सीडेंट हुआ, इसका पीछे का पैर हड्डी चकनाचूर हो गई। ड्रेसिंग, एंटीसेप्टिक ड्रेसिंग बराबर चल रही है, बराबर इलाज किया जा रहा है, रिकवरी भी हो रही है। ऐसे कई गौवंश हैं। ये हमारे पास जो बछिया देख रहे हैं, इसको हम लोग मानिकपुर क्षेत्र से रेस्क्यू करके लाए थे। पीछे का पैर एक्सीडेंट के दौरान फ्रैक्चर हो गया था,
और ये स्ट्रक्चर मशीन है, स्ट्रक्चर मशीन से हम लोग इसको खड़ा करते हैं। चूँकि अब हम लोग कितनी देर तक इस गोवंश को खड़ा करेंगे, स्ट्रक्चर मशीन थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाता है और गोवंश की एक्सरसाइज भी हो जाती है। सामने इस मासूम बछिया का करबी में एक्सीडेंट हुआ था, जिला हॉस्पिटल के सामने कमर पूरी फ्रैक्चर हो गई। मुझे लगता है अगर ऐसा एक्सीडेंट मनुष्य का हुआ होता तो एम्स हो गया, लखनऊ, दिल्ली, बम्बई, ऐसे कई ढेर सारे हॉस्पिटल हैं देश में, वहाँ अच्छे से अच्छी उनकी चिकित्सा मिल पाती। लेकिन हम लोग बहुत छोटे स्तर से, एक कहा जाए तो बहुत बड़ा स्तर है, लेकिन बहुत छोटे स्तर से इनकी सेवा करने का काम कर रहे हैं। इसकी कमर टूट गई, लेकिन ये जीवन में कभी खड़ी नहीं हो पाएंगी। इनकी प्रॉपर बराबर सेवा का काम हमारी चित्रकूट की गौशाला कर रही है। तो राम सेवक जी, ये जानना चाहते हैं हम कि जैसे रेस्क्यू के लिए आपका हेल्पलाइन नंबर चलता है, उसमें आपको सूचना मिलती है, तो लगभग कितनी दूरी तक, इसी प्रदेश तक या उत्तर प्रदेश में भी आप जाते हैं, मध्य प्रदेश में रहते हैं या उत्तर प्रदेश में भी जाते हैं, कहाँ तक आप रेस्क्यू करते हैं? हमारा रेस्क्यू का प्रयास है कि चूँकि गाय तो हमारी प्राण है, प्रयास तो ये रहता है कि जहाँ तक हमारी एम्बुलेंस पहुँच सके। कोई ये भी हम लोगों ने लिमिट नहीं दी। हम लोग प्रयास ये भी कर रहे हैं कि यहाँ से 250, 300, 400 किलोमीटर तक भी रेस्क्यू करने का काम कर रहे हैं। और सोशल मीडिया से सूचना भी मिलती है, यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा भी सूचना मिलती है, यहाँ के नगर परिषद के द्वारा भी सूचना मिलती है। तो हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं उनको रेस्क्यू। हम लोग अभी तक अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो इटावा, औरैया और बांदा, भरतकूप, मऊ और प्रयागराज, इन सारे क्षेत्रों से हमने गोवंश को रेस्क्यू किया है। और अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो अपना सतना जिला और अमरपाटन, मैहर, रीवा, वीरसिंहपुर, ये सारे क्षेत्रों से हमने गोमाता को रेस्क्यू का काम किया है। हमारी एम्बुलेंस बराबर प्रयास कर रही है, 24 घंटे दौड़ने का काम कर रही है। ये इतने सारे ज्यादा मात्रा में डिब्बे इकट्ठे हैं और डिब्बों में कुछ ना कुछ लकड़ियां भरी हुई हैं, हरी पत्ती भरी हुई, कहीं सूखी लकड़ी भरी हुई है, ये सब क्या रखे हुए हैं? ये सब गोमाता की आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं जो जंगल से हम लोग तोड़ करके लाते हैं। इनसे भी हम लोग उपचार करने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि अंग्रेजी जो दवाएं हैं बहुत महंगी हैं, उतनी महंगी दवाएं कई बार हम लोग नहीं उपयोग कर पाते हैं, तो ये आयुर्वेदिक दवाओं का भी उपयोग करते हैं। इनके अच्छे खासे रिजल्ट मिल पा रहे हैं। आइए आज आपको मैं लाइव अपने चैनल के माध्यम से आपको लाइव दिखाता हूँ किस प्रकार गाय माता नवजात बच्चे को जन्म देती है। आप देखिए मेरे सामने कैसे हमारे राम सेवक जी ने किस प्रकार पूरी सेवा में लगे हैं। और देखिए नवजात शिशु का जन्म हम लोगों के सामने हो चुका है। निश्चित ही राम सेवक जी बधाई के पात्र हैं, जिनके कारण एक नन्हे नवजात शिशु को जन्म हुआ। बताते हैं कि ये गाय हनुमान धारा में पड़ी थी नाली के पास, वहाँ से इसको रेस्क्यू करके गाय को कल लाया गया, जो कि गाय गर्भवती थी, पेट में उनके बच्चा था। और रिजल्ट स्वरूप आपके सामने है, परिणाम स्वरूप की गाय माता ने एक नवजात शिशु को जन्म दिया है। मैं चाहूँगा कि राम सेवक जी बताएंगे कि क्या ये बछड़ा है कि बचिया है, क्या है? ये बछड़ा है। इसको भी ये चूँकि गाय बड़ा पीड़ित थी, ये एक्सीडेंट भी हुआ था, नाली में पड़ी रही ये बेचारी, लेकिन मुझे नहीं लग रहा था कि ये बच पाएगी। लेकिन अथक प्रयास हमने किया तो आज सकुशल बच्चा और माँ को बचा लिया गया है। जैसा कि आपने देखा, निश्चित ही सुरभि नर्सिंग गौशाला की टीम और हमारे प्रिय राम सेवक जी का काम अत्यंत सराहनीय है। जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। हम अपने चैनल के माध्यम से भी ये कहना चाहेंगे लोगों से कि ज़्यादा से ज़्यादा करके आप सुरभि नर्सिंग गौशाला का सहयोग करें, ताकि हमारी गाय माता सुरक्षित और संरक्षित रह पाए। हमारे साथ गौशाला में उपस्थित एक संत महात्मा हैं, आइए उनसे भी जानते हैं। महाराज जी, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम स्वामी आनंद गोपाल सरस्वती है और हम राजस्थान से पुष्कर से। महाराज जी, जानकारी मिली है कि आप पद यात्रा करके आए हैं गाय माता के लिए, क्या कहना चाहते हैं उस विषय में? पूरी बात हम लोगों से साझा करें। हमारे गुरुदेव की कृपा आशीर्वाद से ये 12 साल की हमारी गौ महिमा जागृति पदयात्रा है, जो गौ माता के प्रचार के लिए है, जिसका 5 साल पूरा हो गया है। और लगभग 31,000 किलोमीटर की पदयात्रा करते हुए 1900 गाँव में गौ माता की महिमा का प्रवचन प्रचार करते हुए आज हम इस गौशाला में आए हैं कुछ दिनों के लिए। हमें यहाँ पे काफ़ी अच्छा लग रहा है देख करके, और हमारे मन में भी एक भाव है कि रास्ते में हम जब निकलते हैं तो बहुत सारी गौ माताएँ एक्सीडेंटल मिलती है, और हमें दुख होता है कि उनकी हम सेवा कर नहीं पाते, क्योंकि हमें इलाज ज़्यादा नहीं आता है। तो हमने सोचा कि कुछ दिन हम बीमार ये हॉस्पिटल में रुके, तो यहाँ पे हम देख के सीख रहे हैं, ताकि हम भी हमारी पदयात्रा के दौरान गौ माता का इलाज कर सकें। आप क्या संदेश देना चाहते हैं समाज को गौ माता को लेकर? देखो, समाज को तो यही है
कि तिलम न धान्यम पशुवत न गाव है। शास्त्रों में लिखा है कि गाय पशु नहीं है। शास्त्रों में अनेक महिमा बताई गई है, लेकिन लोगों की मेंटालिटी में आज गैया को दूध के अलावा एक पशु तुल्य समझ दिया है। और स्कूलों के अंदर ही बच्चों को पढ़ाया जाता है कि काउ इज एन यूजफुल एनिमल, कि गाय तो एक जानवर है। अब जैसा बच्चों को पढ़ाया जाएगा वैसा सीखेंगे, वैसा ही उनकी मेंटालिटी बनेगी। पहले हमारी जो काउ बेस्ड एजुकेशन होती थी उसमें बच्चों को गौ माता की पूरी महिमा बताई जाती थी और गौ माता की आध्यात्मिक सांस्कृतिक वैज्ञानिक पूरी महिमा बताने से गाय माता की एक महिमा लोगों के दिलो दिमाग में बैठी थी। लेकिन अभी लोगों के मन से गौ माता की महिमा खत्म हो गई है, इसलिए पढ़ाई के साथ साथ में गौ माता की सेवा भी आवश्यक है बच्चों को आगे बढ़ने के लिए। जी, ये गले में आपके अद्भुत माला पड़ी हुई है, हम जानना चाहते हैं कि ये माला किस चीज से बनी हुई है, बताने का आप प्रयास करें। देखो, आपको तो एंटिक पीस जैसा लग रहा होगा ये, लेकिन ये विशेष गोबर की माला है, क्योंकि गोबर हमारे शास्त्रों के हिसाब से बहुत पवित्र है। ये लिखा है गोमय वसते लक्ष्मी। ये गाय का गोबर है ना? जी, गाय का गोबर है। गो मतलब गाय और बर यानी वरदान, गो बर यानी गाय का वरदान। गाय का वरदान होता है और साक्षात लक्ष्मी का वास होता है, पवित्र भी होता है और शरीर को कई रोगों से बचाता भी है। आइए मैं ले चलता हूँ आपको सुरभि गौशाला के औषधि वार्ड में, जहाँ दवाइयाँ रखी जाती हैं गाय माता को सुरक्षित और संरक्षित करने के लिए। मैं सीधे आपको दिखाऊंगा, कैमरामैन से कहूँगा कि दिखाएं कितना व्यवस्थित तरीके से औषधि वार्ड को बनाया गया है, व्यवस्थित रखा गया है। हमारे राम सेवक जी की ये मेहनत कितना अच्छा परिणाम लाएगी, ये तो हम सभी देख ही रहे हैं। किस तरह हमारे गौवंश संरक्षित हो रहे हैं, सुरक्षित हो रहे हैं। जितनी मैं तारीफ करूं उतनी इनकी तारीफ कम है, क्योंकि राम सेवक जी का जो ये प्रयास है वो अनुकरणीय है, जो उनकी सेवा है वो अद्भुत है। किन किन रोगों की दवा रखी है, इनसे क्या क्या इलाज हो सकता है गाय माता का? देखिए, हमारे पास ज़्यादातर आप तो देख ही रहे हैं कि एक्सीडेंटल गोवंश आता है। जैसे कि हमारे पास अभी ये वेट प्लाज्मा है, किसी का एक्सीडेंट हुआ, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती है, वीकनेस आ जाती है शरीर में, ये वेट प्लाज्मा उसको IV दिया जाता है, ब्लड की पूर्ति करता है। ये बी कॉम्प्लेक्स है, ये आप देख रहे हैं सल्फाडिमाडीन है। हमारे पास बहुत सारी ऐसी मेडिसिन हैं जहां हजारों प्रकार की जो बीमारियां होती हैं उनसे बचाने का पूरा प्रयास किया जाता है। क्या राम सेवक जी ये वही एम्बुलेंस है जिससे आप गौवंश को रेस्क्यू कर लेकर अपने सुरभि नर्सिंग गौशाला में आते हैं? जी भाई साहब, ये वही एम्बुलेंस है जो पीड़ित एक्सीडेंटल गौमाता को रेस्क्यू करने का काम करती है। किस प्रकार आप इसमें रेस्क्यू करते हैं? देखिए, बहुत सुंदर हम लोगों ने प्रयास किया है। मथुरा से ये एम्बुलेंस बनवाई गई है और बात करें तो जो गोवंश लगभग 7-8 कुंटल का, बहुत ज़्यादा बड़े नंदी होते हैं, जैसे गौमाता स्वाभाविक है 5-7 कुंटल से नीचे तो होते नहीं हैं, तो हमारे पास बहुत अच्छा हमने सिस्टम बनवाया है लिफ्ट का। ज़मीन से हमारी पूरी टीम, 2-4-5 टीम है लड़कों की, वो पूरी टीम आराम से, गौमाता को कोई दिक्कत नहीं होती, आराम से इसको हम एम्बुलेंस में रेस्क्यू कर लेते हैं। बात करें तो ये मुझे लग रहा है मध्य प्रदेश की पहली ऐसी रेस्क्यू एम्बुलेंस है हमारे पास। मुझे तो नहीं लग रहा है और कहीं ऐसी मध्य प्रदेश में एम्बुलेंस, यूपी में तो चल रही हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो सरकार के द्वारा 1962 चलाई गई है, लेकिन वो केवल दवा तक सीमित है। लेकिन ये एम्बुलेंस एक ऐसी है कि रेस्क्यू करने का भी काम करती है। राम सेवक जी, आप क्या निवेदन, क्या संदेश या क्या आग्रह करना चाहते हैं, सरकार से क्या कहना चाहते हैं? सरकार से हमारा विनम्र निवेदन है कि एक बार जमीनी स्तर से, चूंकि हम लोग जमीनी स्तर से काम कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि कोई भी गौवंश चित्रकूट के आसपास क्षेत्रों में रोड पे ना घूमे, उससे जनहानि भी होती है, किसान भी परेशान हो है। यहाँ के प्रशासनिक जिला अधिकारी से हम निवेदन कर रहे हैं कि एक बार आकर के विजिट करें। विजिट करने के बाद गौचर जो भूमि अपने चित्रकूट के क्षेत्र में खाली पड़ी है वो हैंडओवर करें, जिससे हम हजारों लाखों गौवंश का संरक्षण कर सकें। और बात करें तो और भी प्रशासन के द्वारा जो चलाई गई गौशाला हैं, मैंने भी जाकर के विजिट किया, लेकिन जो पीड़ित गौमाता हैं वो बेचारी पड़ी रहती हैं, शरीर छोड़ देती हैं, लेकिन उनका कोई उपचार नहीं किया जाता है। आज तक कभी सीएमओ साहब ने इस गौशाला का सुध नहीं लिया। शायद अगर वो सुध लेते तो हमें एक सपोर्ट मिलता कि हमारे साथ नगर परिषद भी है और हम और बड़े स्तर से कार्य करते। अगर हमारे साथ प्रशासन थोड़ा सा सहयोग हमारा कर दे तो और बड़े स्तर से हम कार्य करेंगे और मध्य प्रदेश का पहला ऐसा हॉस्पिटल हम बना करके तैयार करेंगे जिसमें सारी उपचार, सारी फैसिलिटी जैसे मनुष्यों को मिलती है ऐसे हम गौमाता को देने का प्रयास करेंगे। बाबा जी, आप यहीं रहते हैं गौशाला में? जी, आपका क्या नाम है? हमारा झगड़ू प्रसाद माली। आप गौशाला में क्या काम करते हैं? मैं चारा पानी, गौ का दवा, लेप, मरहम सब यही सब करते हैं। आपकी क्या उम्र है? हमारी करीब 60 के ऊपर करीब होगा। आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा, यहाँ तो सेवा बहुत अच्छा तरीके से हो रहा है। इसमें लोगों को मैं कहना चाहूँगा कि वो सहयोग करें। आप क्या काम करते हैं गौशाला में?
गोबर फेंकते हैं, सानी लगाते हैं। पानी, गोबर, सानी मेन मुख्य होता है 3 काम। गोबर, पानी, सानी, बांधना, छोड़ना। ये सेवा करते हैं कितने वर्षों से आप? 2 साल से। जैसा कि हमने अपनी खबर में दिखाने का पूरा प्रयास किया, जो हकीकत इस गौशाला की थी, जो इस गौशाला का अनूठा प्रयास चल रहा था, वो भी हमने दिखाया। हमारे इस धार्मिक नगरी चित्रकूट के पूरे इस 500 किलोमीटर की परिधि में कोई ऐसी गौशाला नहीं है जो बिना किसी सरकारी सहयोग के संचालित हो रही है, और जन सहयोग से ही यहाँ की दवाइयों का रखरखाव और यहाँ कूलर की व्यवस्था है, या जो और भी जरूरी व्यवस्थाएं हैं वो जन सहयोग से ही की जा रही हैं। सोचने का विषय है कि अगर सरकार इस ओर ध्यान देती तो हमारी गाय माता रोड पर आज भटक न रही होती। विशेष बात इस गौशाला की यह रही कि यह पूरी गौशाला निःशुल्क है। यदि कोई गौवंश कहीं एक्सीडेंट हो जाता है उसका, तो उसको रेस्क्यू करने के लिए भी एम्बुलेंस निःशुल्क ही पहुंचती है, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता है, और वहां से वो रेस्क्यू करके सीधे उस गौवंश को अपनी इस गौशाला में लाते हैं उसके आगे के उपचार के लिए। ये सुरभि नर्सिंग गौशाला का हेल्पलाइन नंबर है। मैं आप सभी को अपने चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि यदि आपको भी कोई एक्सीडेंटल गौवंश दिखाई पड़ता है तो आप इन नंबरों में सूचना करें और उचित उपचार के लिए उसे सुरभि नर्सिंग गौशाला पहुंचाने का प्रयास करें। और जो भी लोग इस गौशाला का सहयोग करना चाहते हैं, मदद करना चाहते हैं आर्थिक रूप से या किसी अन्य रूप से, तो वो इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं और अपनी जानकारी उन्हें दे सकते हैं। धन्यवाद। मैं ओम राज तिवारी, आप देख रहे हैं द चित्रकूट अपडेट। मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ।